अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो स्टेप है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, लिव मेटाबॉलिज्म के बाद, वो अब है कि इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना। मेटाबॉलिज्म में बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? मेटाबॉलिज्म में अगर एक्टिव ड्रग थी उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करना था, लिपोफिलिक ड्रग थी उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना था ताकि ये क्या हो जाए, बॉडी से रिमूव हो जाए। तो उस किस प्रोसेस से रिमूव होगा? ड्रग एक्सक्रीशन से। तो इसको ड्रग क्लियरेंस और ड्रग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ड्रग क्लियरेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच द ड्रग इज़ रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, कि कितने ब्लड में से कितना ब्लड जो है वो क्लीन हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, और कितनी ड्रग इसमें से रिमूव हो रही है, और उसके बाद फिर कितना कितने टाइम के बाद कितनी ड्रग जो है वो प्लाज्मा में रह रही है, उसको ड्रग क्लियरेंस बोलते हैं। ड्रग क्लियरेंस का जो फार्मूला है वो है VD इज इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। क्लियरेंस जो है वो टोटल बॉडी क्लियरेंस, वो जो है वो कितने उससे होता है, पाथवे से होता है। वो टोटल जो क्लियरेंस है वो बराबर है हेपेटिक क्लियरेंस के। वो क्लियरेंस जो है, ये टोटल क्लियरेंस बराबर है रीनल क्लियरेंस के प्लस पल्मोनरी क्लियरेंस के प्लस क्लियरेंस थ्रू अदर रूट। हमारी बॉडी में से मेटाबॉलिज्म हो गई, ड्रग ने रिमूव होना है किन किन रूट से? वो लिवर के ज़रिए भी रिमूव होता है, लिवर के पाथ से भी रिमूव होता है, ये किडनीज के थ्रू भी रिमूव होता है, ये लंग्स के थ्रू भी रिमूव होता है। अदर्स में जो आता है उसमें स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, टीयर ग्लैंड्स आते हैं, मेमरी ग्लैंड्स आते हैं, वहाँ से भी क्या बॉडी वो जो ड्रग है वो रिमूव होती है। ड्रग एक्सक्रीशन के जो रूट्स हैं वो दो हैं। एक है रीनल रूट, मेन जो रूट है वो है रीनल रूट जिससे ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होती है। दूसरा जो रूट है वो है नॉन रीनल रूट। नॉन रीनल रूट में क्या आते हैं? ये जो किडनीज के अलावा जो बाकी रूट्स हैं, लाइक बिलियरी रूट, ये लिवर के ज़रिए जो बाइल में एक्सक्रीट होता है ड्रग। फीकल रूट, फीसेस में जो ड्रग एक्सक्रीट होती है। लंग्स के थ्रू जो ड्रग एक्सक्रीट होती है। मेमरी ग्लैंड्स में, टीयर ग्लैंड में, स्लाइवा में, स्वेट में, स्किन के थ्रू जो ड्रग रिमूव होती है वो क्या है? नॉन रीनल रूट। तो ड्रग की एक्सक्रीशन के ये रूट्स हैं जहाँ से आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो ड्रग ने क्या होना होता है? रिमूव होना होता है। मेटाबॉलिज्म क्यों नेसेसरी होती है? कि यहाँ से ये जो लिपोफिलिक ड्रग जो है वो लिपोफिलिक होती है, और लिपोफिलिक है तो ये ड्रग जो है वापस इन ट्यूब्यूल से, किडनेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म में इसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये वापस यहाँ से एब्जॉर्ब ना हो और एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से। एक तो ये लिवर ने ये काम कर दिया, लेकिन दूसरा जो है वो एसिडिटी, इसकी पीएच पे भी डिपेंड करता है ये एक्सक्रीशन। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएच पे कैसे ये डिपेंड करता है। और लंग्स के ज़रिए ड्रग जो है वो कैसे रिमूव होती है? लंग्स के ज़रिए भी जो है ये जो एनेस्थेटिक गैसेस हैं, लाइक डिसफ्लूरेन ये एनेस्थेटिक गैस है। इसकी एक्सक्रीशन मेनली जो है वो कहाँ से होती है? लंग्स के थ्रू होती है। तो लंग्स का भी एक्सक्रीशन में क्या है? रोल है। मेमरी ग्लैंड्स का भी जो है वो एक ड्रग की एक्सक्रीशन में क्या है? रोल है। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रग क्लियरेंस थ्रू किडनी। किडनी के थ्रू जो है वो ड्रग कैसे क्लियर होती है? ड्रग क्लियरेंस मेन जो रूट है वो है किडनी का, ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी। बाकी जो स्मॉल रूट्स थे वो क्या थे? ये बिलियरी रूट क्या होता है? लिवर में जो मेटाबोलाइज हो के देन यहाँ से बाइल में इसको एक्सक्रीट किया जाता है। बाइल की सिक्रीशन होती है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर वो बाइल जो है वो फीसेस में जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है, जिसमें क्या होती है? ड्रग भी होती है। और इसके अलावा टीयर्स में भी सिक्रीट होती है, स्लाइवा में भी सिक्रीट होती है ड्रग। लेकिन मेन जो रूट है वो क्या है? ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी। किडनी से कैसे रिमूव होती है? हमारे पास रीनल एलिमिनेशन जो ड्रग है वो कैसे होती है? हमें पता है कि किडनी में, नेफ्रॉन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सिक्रीशन, दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है? रीनल एलिमिनेशन ऑफ ड्रग में डिस्टल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ये स्टेप किसके हैं? रीनल एलिमिनेशन ऑफ ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी में ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप से होते हुए क्या होता है? ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? हमारे पास ये क्या है? ये नेफ्रॉन है।
ये नेफ्रॉन है। यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरी आती है जिसका साइज़ डायमीटर थोड़ा बड़ा है, और ये यहाँ पे डिवाइड होती है कैपिलरीज के नेटवर्क में। कैपिलरीज में डिवाइड हुई, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया। देन ये अगेन इफरेंट आर्टरी जिसका डायमीटर क्या है, एफरेंट से थोड़ा कम है, ताकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो। इफरेंट आर्टरी से वापस ब्लड यहाँ से लीव करता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका डायमीटर छोटा है, इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से बहुत कम होगा। जब जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। तो इस प्रेशर के हेल्प से क्या होता है कि यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, इसमें ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है, ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से क्रॉस करके कहाँ आती हैं, बोमेन कैप्सूल में। इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कैपिलरीज के नेटवर्क को ग्लोमेरुलस, और ये जो नेफ्रॉन के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल की ये जो कैपिलरीज है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, इसके दरमियान ऐसे स्लिट जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ से जो ड्रग है, वो जो प्लाज्मा मॉलिक्यूल है, वो पास करते हुए इस बोमेन कैप्सूल के पास आता है। बोमेन कैप्सूल्स में यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं, इनमें भी गैप होता है। तो यहाँ से ये जो फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड है, और ये जो ड्रग है, वो मूव करते हुए कहाँ पे आती है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कैसे जो है वो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है। तो 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर में इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेट जो है वो बनता है। तो ये क्या कौन सा स्टेप था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होती है, एफरेंट आर्टरी से कैपिलरीज बनी, कैपिलरी से इफरेंट। यहाँ पे कैपिलरी जब यहाँ से ब्लड पास करता है, तो यहाँ से क्या होता है, कैपिलरीज से डिफ्यूजन होती है प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स की और ड्रग मॉलिक्यूल की। तो वो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ड्रग आ गई, उसके बाद क्या होता है, मेनली हमें पता है कि ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। 65% रीएब्जॉर्प्शन जो वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि एफरेंट आर्टरी से ये ब्लड लीव करता है। तो ये जो ब्लड एफरेंट आर्टरी है, ये वापस जो है ना इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द खुद को क्या करती है, ऐसे रैप करती है, इसके इर्द गिर्द ऐसे खुद को लपेटती है, इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। इफरेंट आर्टरीज जो है वो फिर कैपिलरीज में डिवाइड होके ऐसे इसके इर्द गिर्द खुद को लपेट देती है। तो फिर जो ड्रग यहाँ से पंप वो होता है फिल्ट्रेशन में प्रेशर के ज़रिए, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में आता है, वो तो आ जाता है। लेकिन जो कुछ ड्रग जो है वो लेफ़्ट कर जाता है ना, यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल में वापस मूव कर जाता है, यहाँ से पंप आउट नहीं होता, मतलब यहाँ से डिफ्यूज़ नहीं होता। तो वो ड्रग जो है वो यहीं पे इस इफरेंट आर्ट्रियोल में आ जाता है। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके पास क्या होता है, इसके पास पंप होते हैं। ये जो पंप है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, 2 ATP यूज़ करते हैं। 2 ATP यूज़ करके एक एनाइन को और एक केटाइन को क्या करती है, डालती हैं, सिक्रीट करती हैं, किसमें, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। एक केटाइन और एक एनाइन को ये क्या करती है, सिक्रीट करती हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। एनाइन जो है वो इस फॉर्म में होता है, और ए नेगेटिव और BH पॉजिटिव। ये एनाइन क्या है, ये प्रोटीनेटेड डीप्रोटीनेटेड एसिड, और ये क्या है, ये बेस, प्रोटीनेटेड बेस AH, और ये क्या है, BH पॉजिटिव। ये बेस ने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन को कैच करने के बाद ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो एसिड है, इसने प्रोटॉन को लॉस किया है। जो प्रोटॉन को ये लॉस करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको एनाइन बोलते हैं। तो ये एनाइन और ये एक केटाइन को, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या करता है,
सिक्रीट करता है कहाँ पे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में 2 ATP को यूज़ करके, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ड्रग को ये ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी क्या किया जाता है, ब्लड से नेफ्रॉन में जो है वो डाला जाता है ताकि बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो फिर तीसरा जो स्टेप है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ये होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ब्लड से या फिर कैपिलरीज से जो है वो ड्रग को क्या किया जाता है, इसके एनायन और कैटायन फॉर्म को सिक्रीट किया जाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टर 2 ATP को यूज़ करके। इसके अलावा तीसरा जो स्टेप था वो क्या था, डिस्टल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। डिस्टल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन बोमेन कैप्सूल में तो क्या होता है, फिल्ट्रेट बनता है, डिफ्यूजन होता है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो सिक्रीशन होती है ड्रग की। इसके बाद लूप ऑफ हेनले से गुजरते हुए यहाँ पे क्या आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन होती है, ड्रग की रीएब्जॉर्प्शन। होता क्या है कि हमें पता है कि ड्रग अगर आयनाइज फॉर्म में है, हम ये क्या है, ये जो डिस्टल ट्यूब्यूलेटेड मेम्ब्रेन जो है ये भी सेल्स है ना, सेल से मिलके बने। और हमें पता है ये जो सेल की जो लेयर होती है, ये जो सेल जो वॉल होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपोफिलिक है ना। ये जस्ट उन सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जो लिपिड सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती। तभी हम ड्रग लिवर क्या करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है और वो यहाँ से फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और बॉडी से एक्सक्रीट होता है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि हमें पता है हमारी ड्रग तो या फिर वीक एसिडिक होती, वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है। तो अगर ड्रग हमारी वीक बेस है, इस फॉर्म में है, ये हमारी ड्रग है, ये एसिडिक वीक एसिडिक वो ड्रग है, वीक एसिड ड्रग है। तो ये जो ड्रग है हमें पता है ये अब अनआयनाइज फॉर्म में ना, इस पे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो ये इजीली यहाँ से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये पोलर सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और आयनाइज ड्रग को, आयंस को अलाउ नहीं करती रीएब्जॉर्प्शन में। और ये जो अनआयनाइज ड्रग्स हैं ये क्या होती हैं, एब्जॉर्ब इजली होती हैं। तो ये वीक एसिडिक ड्रग जो है वो अनआयनाइज फॉर्म में था तो ये इजली एब्जॉर्ब हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ड्रग रीएब्जॉर्ब ना हो, इसको हमने बॉडी से रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, इसी तरह हमारे पास जो बेसिक ड्रग्स हैं जो इस फॉर्म में होती है वो भी अगर अनआयनाइज है तो ये क्या करती है, बॉडी से वापस जो फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती है, बॉडी में फिर आ जाती है। हमने तो इसको एक्सक्रीट करना है। तो क्या करना है, अगर ये ड्रग एसिडिक ड्रग है इसको एसिडिक पीएच नहीं देना, क्योंकि एसिडिक ड्रग है और पीएच भी अगर इसका एसिडिक है तो ये क्या करता है, ये ड्रग जो है वो इस आयनिक फॉर्म से वापस जो है वो इस फॉर्म में शिफ्ट होता है, अनआयनाइज फॉर्म में, और ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, इन डिस्टल ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन से वापस जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ड्रग। तो हमने क्या करना है, अगर एसिडिक ड्रग है, जैसी एसिडिक ड्रग है, इसको हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करना है, बेसिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये एसिडिक ड्रग जो है वो आयनाइज फॉर्म में चली जाएगी, और ये जो आयंस है अब ये डिस्टल ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन से वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो पोलर सब्सटेंसेस और आयनाइज सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती, जस्ट लिपोफिलिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब होने देती है और अनआयनाइज सब्सटेंस को एब्जॉर्ब होने देती है। अब ये आयनाइज फॉर्म में चला गया, वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा डिस्टल ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन से, तो ये क्या हो जाएगा, अब ईजिली वो जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर बेसिक ड्रग है तो इसको क्या प्रोवाइड करना है हमने, इसको हम लोगों ने प्रोवाइड करना है कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इस बेसिक ड्रग को प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉडी से जो है वो ईजिली जो है वो रिमूव हो जाएगा आयनाइज फॉर्म में। जब ये चला जाएगा आयनाइज फॉर्म में, इसको हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, जब वीक बेसिस को हम लोगों ने एसिडिक पीएच प्रोवाइड करना है और उसको आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बॉडी से रिमूव करवाना है। तो ये चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर एक बंदा है उसको फिनोबार्बिटॉल
की टॉक्सिसिटी होगी, या फिर हम लोगों ने इसको ज़्यादा डोज दे दी है, डोज की टॉक्सिसिटी होगी उस बंदे में, किसी ने या फिर किसी न किसी वजह से उसको टॉक्सिसिटी होगी। हो सकता है उसकी जो रीनल क्लियरेंस है वो सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही, तो उसको टॉक्सिसिटी होगी। हम चाहते हैं इस फोइनोबार्बिटॉल को, ये जो वीक एसिड है, इसको बॉडी से जल्दी रिमूव करें। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या देंगे, बाइकार्बोनेट। इसके यूरिन को हम लोग क्या बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। तो ये जो वीक एसिडिक ड्रग है ये ये आयनाइज फॉर्म में चला जाएगा और जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। इसी तरह अगर बेसिक ड्रग है तो उसको क्या करें, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करो ताकि वो आयनाइज फॉर्म में चला जाए, और आयनाइज फॉर्म जो है वो वापस जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होती। तो इस चीज़ का जो है फ़ायदा हमें कहाँ पे होता है, जब डोज टॉक्सिसिटी हो और ड्रग को हम लोगों ने जल्दी बॉडी से रिमूव करना है, तो क्या करो, पीएच को चेंज करो। तो पीएच को चेंज करो तो ड्रग जो है वो आयनाइज फॉर्म में चली जाएगी, और आयनाइज फॉर्म जो है बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट